हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मर। जो दोस्त डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी एनिमल ख़रीदने से पहले उन्हें सब्ज़ चारे का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो उनके जहन में बुनियादी सवाल यही होता है कि उन्हें कितना चारा काश्त करना चाहिए। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ी एनिमल यानी एक अच्छी गाय या भैंस को रोज़ाना कितना चारा दरकार होता है। दोस्तों, ये जो मकई कटी हुई आपको नज़र आ रही है, ये 4 भैंसों की एक दिन की खुराक है। और जब हमने इस जगह की पैमाइश की तो ये तकरीबन 5 मरले, अगर हम इसकी औसत निकालें तो ये तकरीबन 1.25 मरला फ़ी जानवर या फ़ी भैंस बनती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक भैंस को रोज़ाना इस हाइट वाली मकई जो तकरीबन 5 फीट है और इस डेंसिटी वाली इस डेंसिटी वाली मकई कम से कम 1.25 मरला मकई दरकार होगी। इसी बात की तस्दीक के लिए चंद दिन के बाद हमने इन्हीं 4 भैंसों के लिए काटी गई मकई की जगह की दोबारा जब पैमाइश की तो ये तकरीबन 4 मरले बनती है। अब अगर हम इसकी औसत निकालें तो फ़ी भैंस 1 मरला मकई इस्तेमाल हुई है, यानी कि लेकिन अब ये देखें कि इस मकई की हाइट पहली वाली मकई से थोड़ी ज़्यादा है, ये तकरीबन 6 फीट टाल है। यही वजह है कि ये मकई एरिया के लिहाज से उस मकई की निस्बत थोड़ी कम इस्तेमाल हुई है। इसी बात को हमने एक और तरीके से चेक किया, यानी इन 4 भैंसों के लिए हमने मकई की एक कनाल मुख्तास की और ये कनाल इन 4 भैंसों ने 4 दिन में ख़त्म कर दी। अब अगर इसकी हम एवरेज निकालें तो ये तकरीबन 1.25 मरला बनते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ़ी भैंस 1 से 1.25 मरला मकई रोज़ाना इस्तेमाल करती है। लिहाजा अगर आपके पास एक भैंस है तो एक कनाल मकई जिसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन और हाइट 5 से 6 फीट हो, वो तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए काफ़ी होगी। तो दोस्तों, आप अपने जानवरों के लिए इसी रेशो से मकई का चारा काश्त कर सकते हैं। यानी अगर आपने 1 एकड़ मकई काश्त की है तो वो 40 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार होगी और 1 महीना 4 भैंसों के लिए काफ़ी होगी। लेकिन ये ख्याल में रहे कि ये खुराक हमने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल की है। इसके अलावा इन्हें वंडा और खल वगैरह भी दी गई है। लिहाजा आप अपना एस्टीमेट इसी हिसाब से बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको डेयरी फार्मिंग के मुतालिक बिल्कुल एग्जैक्ट और सही इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक्स फॉर द वाचिंग।